Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we have a topic here. Last time हम लोग थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड पढ़ रहे थे. लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड यानी ठोस का हरारती फैलाव देखा. ठोस में हरारती फैलाव तीन तरह का होता है: खती फैलाव, सतही फैलाव और मकबी फैलाव यानी हुजूम वॉल्यूम एक्सपेंशन हम लोगों ने देखा. उसमें ये तीनों में से हम लोगों ने जो पढ़ा लास्ट क्लास में वो क्या था? खती फैलाव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. ओके, अच्छा, खती फैलाव में हम लोगों ने खती फैलाव का जरीब भी देखा, हम लोगों ने उसकी तारीफ देखी, उसका यूनिट देखा, ठीक है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म निकाला. ठीक है, आज हमारे पास एक टॉपिक से हम लोग एक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास का. वो ये है कि लोहा का खती फैलाव, अगर एग्जाम में आ जाए, लोहा का खती फैलाव का जरीब यानी अल्फा का वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड है. इस बयान का क्या मतलब है? अगर पूछ ले तो आप क्या बोलिएगा? लोहा का खती फैलाव का जरीब 12 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड है. इस बयान का मतलब ये है कि हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जाहात में तब्दीली पर लोहे से बनी चीज की लंबाई में कितना का तब्दीली होगा? 0.4201. ठीक है ना? ओके, इतना का तब्दीली वाक़ा होगा, याद रहेगा. इसी तरीके से लोहा की जगह पे कोई और धात का कोफिशिएंट दे दे तो उस हिसाब से इसका हम लोगों को वहां पर एडजस्ट कर देना है, यहाँ पर इस चीज को लिख देना है. ओके, एक बार फिर बोल देता हूं लोहा का खती फैलाव का जरीब 12 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड है. इस बयान का मतलब यह है कि हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जाहात में तब्दीली पर लोहे से बनी चीज की लंबाई में इतना 0.4212 का में तब्दीली 12 का तब्दीली आता है होगा. ठीक है, ओके. एक और टॉपिक लेते हैं हम लोग. आप लोगों ने देखा होगा दो रेल्स के बीच में देख रहे हैं, ये रेल्स, इनके बीच में गैप दिया जाता है, ये गैप रखा जाता है. ये गैप दिखाई दे रहा है आपको? ये गैप, ओके, ये गैप दिया जाता है दो रेल्स के बीच में. ये गैप क्यों दिया जाता है? क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में बोला जाए रेल के पटरियों के दो रेल्स के दरमियान जगह छोड़ी जाती है, क्यों? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप बोलिएगा गर्मी के दिनों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से कोई भी धाती चीज फैलती है. ठीक है, तो दो रेल्स के दरमियान गैप अगर ना रखा जाए तो खती फैलाव की वजह से अगर ये फैलेगी, दो रेल्स अगर फैलेगी तो क्या होगा? उसको जगह अगर ना दिया जाए तो वो टेढ़ी हो जाएगी, साइड में, बगल में वो टेढ़ी हो जाएगी और जो रेल की पटरी है वो सीधी नहीं रहेगी, एक्सीडेंट हो सकता है. ठीक है ना? यानी ये टेढ़ा बाका हो जाएगा, ऐसे ये टेढ़ा अंदर की तरफ, ये साइड में टेढ़ा हो जाएगा, मुड़ जाएगा. ओके, यानी पटरी ऐसे हो जाएगी. फैलने का अगर जगह नहीं रहेगा तो एक दूसरे में जाकर के चिपक जाएगी और क्या होगा? एक दूसरे को धक्का देके साइड वाइज कर देगी, यानी बगल में मोड़ देगी. इसलिए दो रेल्स के दरमियान क्या किया जाता है? गैप छोड़ दिया जाता है ताकि उस गर्मी पा करके जब कोई धात फैले तो क्या होगा? उसको जगह मिलेगा और पटरी जो है, रेल जो है, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी. ठीक है, और जो फैलने की वजह से जो मुड़ जाएगा अगर पटरी, तो फिर एक्सीडेंट होने का खतरा हो जाएगा ना. तो एक्सीडेंट से भी बचाने में वो चीज क्या करता है? मदद देता है. एक छोटा सा गैप अगर दे देने से वो फैलने से रोकता है, मतलब फैलने के लिए जगह मिल जाएगी. ठीक है, अगला चीज देखते हैं हम लोग. आज बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी लग रही है. ठीक है, बारिश मानसून आ जाएगी तो थोड़ी सी राहत मिलेगी. आज ही आगे बढ़ते हैं हम लोग. अच्छा, आप लोगों ने सुन रखा होगा एक नाम, पहले भी क्लासेस में ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, बाई मेटालिक
स्ट्रिप, बाई मेटालिक स्ट्रिप, ठीक है। या इसको हम लोग उर्दू में दो धाती पट्टी भी, दो धाती पट्टी भी कहते हैं। ओके, ये दो धाती पट्टी क्या है? दो धात से बना हुआ, मान लीजिए इसको जोड़ दिया जाता है, वेल्ड कर दिया जाता है पूरे अच्छे तरीके से। अलग कलर यूज कर लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए एक तरफ हमारा क्या है, एक को नाम दे देते हैं हम लोग क्या, इसको नाम देते हैं ब्रास, इसको नाम देते हैं क्या, स्टील। दो धातों का पट्टी या एलॉयज का, यानी उनके मखलूत धात का पट्टी, ठीक है ना, उसको वेल्ड कर दिया जाए तो जो हासिल होता है, जो पट्टी हासिल होता है, इसी को बोलते हैं क्या, दो धाती पट्टी या बायमेटालिक स्ट्रिप कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये क्यों बनाया जाता है ये बायमेटालिक स्ट्रिप? इसका बहुत फंक्शन है। एक फंक्शन आप लोग बता देते हैं, फायर अलार्म। फायर अलार्म में इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ ना ब्रास और स्टील का ही नहीं, बल्कि कॉपर आयरन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, बायमेटालिक स्ट्रिप बन जाएगा। इसके अलावा आपका ब्रास और आयरन का भी हम लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो बायमेटालिक स्ट्रिप आप देख लीजिए, दो धात का हम लोग स्ट्रिप तैयार कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग धातों का या अलग अलग एलॉयज का एक पट्टी तैयार किया जा रहा है, रॉड तैयार किया जा रहा है, ठीक है। फायर अलार्म में इसका इस्तेमाल होता है। सर्किट फायर अलार्म का कुछ इस तरह से होता है कि एक तरफ ब्रास रहता है, ठीक है, और दूसरे तरफ क्या होता है, दूसरे तरफ आयरन दिया जाता है। एक तरफ आयरन दे दी, इसको हम लोग यहां लिख देते हैं आयरन, और एक तरफ क्या होता है, ब्रास, ठीक है। सर्किट कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर एक बैटरी लगी रहती है, ठीक है, ये बैटरी दे दी गई है, ओके। अच्छा, ये बैटरी जो है एक घंटी से जुड़ी हुई है, बेल से। बेल आप लोग जानते हैं ना, घंटी, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार होगा तो घंटी बजने लगेगा, करंट गुजरेगी तो सर्किट मुकम्मल होने पर। और यहाँ पर कुछ इस तरह से एक नोकीली चीज लगी रहती है, ठीक है, बहुत करीब में। तो होता क्या है, देखिए, कोई भी धाती चीज क्या होती है, गर्मी पाके क्या होता है, फैलता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ब्रास और ये आयरन है, ठीक है। ये जो हम लोग डिजाइन बना दिए हैं वो क्या है, ब्रास कर देते हैं उसका नाम, और नीचे वाले का नाम कर देते हैं आयरन, मान लीजिए, ठीक है। देखा गया है कि ब्रास का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, यानी खती फैलाव का जो जरीब है ब्रास का ज्यादा है, किसके मुकाबले में, आयरन के मुकाबले में, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन में, यानी नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ये सीधा ही रहेगा, एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा है वो ज्यादा फैलेगा, और वो अंदर वाले जो धात का पट्टी है उस पर क्या करेगा, दबाव डालेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आर्क बन गया है, देख रहे हैं। ब्रास वाला जो हिस्सा है वो बाहर की तरफ है, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कम है, यानी आयरन ब्रास के मुकाबले में, वो अंदर की तरफ हो गया है। तो कुछ इस तरह से मुड़ जाता है जब हीट देते हैं, यानी गर्म करते हैं तो, ओके, याद रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा जब ठंडा करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। इस हालत में भी ब्रास जब ज्यादा फैलती है तो ज्यादा सिकुड़ेगी भी, ठीक है, वो अंदर की तरफ आ जाएगी, और आयरन बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा ये हिस्सा। अब आइए हम लोग अपने फायर अलार्म की तरफ देखते हैं।
फायर अलार्म की तरफ हम लोग नजर दौड़ाते हैं। फायर अलार्म में ये वाला हिस्सा आयरन है, ये हिस्सा ब्रास है। कभी भी जो फायर अलार्म होता है उसके आसपास अगर आग लग जाती है तो आग लगने पर क्या होता है, गर्मी पैदा होगी। गर्मी पैदा होने पर क्या होगा, ब्रास का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड ज्यादा है, जिसकी वजह से ये ज्यादा फैलेगा आयरन के मुकाबले में। तो ये हिस्सा कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, मुड़ेगा ना, मुड़ के कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, यानी आयरन को अंदर की तरफ करेगा तो ये झुकाव हो जाएगा, ऐसा झुकाव हो जाएगा। तो झुकाव जब होने पर क्या होगा, ये सर्किट कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे टच हो जाएगा। टच होने से क्या होगा, ये रिंग करने लगेगा। ओके, तो फायर अलार्म में इस वजह से बाईमेटालिक स्ट्रिप इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब ठंडा होगा, ठंडा होगा तो क्या होगा, ये सीधा होने लगेगा, आयरन क्या होगा, खुद ब खुद अलग हो जाएगा। किससे, इस तार से। और सर्किट जो होगी मुनकता हो जाएगी, यानी सर्किट ओपन हो जाएगा, सर्किट कट जाएगा, क्लोज सर्किट नहीं रहेगा, करंट नहीं दौड़ेगी, तो ये अलार्म भी बंद हो जाएगा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और चीज भी ले सकते हैं आप लोग। आप लोग जानते होंगे क्या चीज, घर में सबके इलेक्ट्रिक आयरन होगा, इलेक्ट्रिक आयरन सबके घर में होगा लगभग, इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन में आप जानते होंगे नॉर्मल कंडीशन में तो बंद रहता है, जैसे ही गर्म कीजिएगा एक खास टेम्परेचर पर पहुंचने पर, ज्यादा गर्म हो जाने पर क्या होता है, उसका लाइट बंद रहता है, यानी लाइट ऑन होता है। जब ऑन कीजिएगा करंट को तो उसका स्विच को, तो वो ऑन हो जाएगा, उसका लाइट जलेगा। और जैसे ही ज्यादा गर्म होगा तो लाइट अपने आप ऑफ हो जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे वो आयरन जो है खुद ब खुद ठंडी होने लगती है। जैसी ठंडी होगी फिर से लाइट ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, बाईमेटालिक स्ट्रिप का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक आयरन में। उसमें भी फंडा यही है कि उसमें क्या होता है, देखिए उसमें भी कुछ इसी तरह का इस्तेमाल है। क्या उसमें इस्तेमाल होता है, कॉपर और आयरन का। ठीक है, कॉपर और आयरन का। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा जो हम लोग ले लेते हैं इसको कॉपर, और नीचे वाला हिस्सा को क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं आयरन। ठीक है, आयरन। ओके, कॉपर और आयरन, ये सर्किट है, सर्किट में सजा हुआ अभी। ठीक है, और ये स्विच ऑन है अभी। ये नॉर्मल कंडीशन में था, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो करंट दौड़ने लगेगा। तो करंट जब दौड़ेगा तो क्या होगा, क्या होगा जी, करंट जब दौड़ेगा तो गर्म होगा। गर्म होने पे क्या होगा, ये कॉपर जो है कुछ इस तरह से मुड़ेगी ना। कॉपर का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड आयरन के मुकाबले में ज्यादा होता है। तो जैसे ही ये ऐसे मुड़ेगी तो ये वाला जगह जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना, अलग हो जाएगा ना, कहीं ना कहीं ऐसे अलग होगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक आयरन से करंट बंद हो जाएगा जाना। और जैसे फिर ठंडा होगी तो ये फिर अपने नॉर्मल कंडीशन में आएगा, सीधा होगा, तो फिर जाकर के इसमें क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर से गर्म होना शुरू होगा, यानी गर्म ठंडा होते रहेगा। ये बायोमेटालिक स्ट्रिप का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन में होता है, फायर अलार्म में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, मिटाते हैं इसको। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कीजिएगा, मैं उस टॉपिक को दोबारा करवाने की कोशिश करूंगा और एग्जांपल्स के साथ। ओके, अगर ना समझ में आ रहा है अभी तो आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे घर पर अपने, और सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होंगे, और कुछ नई नई जानकारियां, नए नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप फौरन मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को क्या करें, टाइप करके दें। मैं उसको सॉल्व करके उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, आप लोगों को आसानी होगी। ओके, अच्छा, ये तो रहा हमारा क्या, ठोस का हरारती फैलाव, जिसमें हम लोगों ने खती फैलाव को पढ़ा, यानी लीनियर एक्सपेंशन को पढ़ा, लंबाई में जो इजाफा होता है। अच्छा, ठोस का हरारती फैलाव में क्या क्या है,
अब हम लोग एक और पढ़ लेते टॉपिक, ठोस का खती फैलाव 3 तरह का होता है ना जी। क्या क्या? खती फैलाव यानी लीनियर एक्सपेंशन, 2 नंबर में क्या सतही फैलाव या एरियल एक्सपेंशन, 3 नंबर में क्या मकवी फैलाव या क्यूबिकल एक्सपेंशन। ओके, तो हम लोग 2 नंबर टॉपिक पढ़ते हैं, क्या? ठोस का सतही फैलाव। ठीक है, इसका तारीफ क्या होगा? तारीफ हम लिख नहीं रहे हैं, हम बोलते हैं, अगर जरूरत पड़े तो आप बुक भी देख सकते हैं। ठीक है, और मेरे लेक्चर को यानी वीडियो को पॉज करके मेरे लेक्चर को सुनते हुए उसको दोबारा उसको लिख भी सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। लिखने से टाइम ज्यादा किल हो रहा है। ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ठोस का सतही फैलाव। ठोस का सतही फैलाव किसे कहते हैं? जब किसी ठोस चीज को गर्म किया जाए तो उसके रकबा में जो इजाफा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस का सतही फैलाव कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम लोग कुछ ऐसा शेप का, मान लीजिए एक स्क्वायर शेप ही ले लेते हैं, चलिए एक स्क्वायर शेप का हम लोगों का प्लेट है जिसका T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर एरिया है A1। ठीक है, जैसे ही गर्म करते हैं तो गर्म यूनिफॉर्मली अगर गर्म करेंगे तो ये प्लेट जो है, ओके, इसका मोटाई को नजरअंदाज किया गया है, पतला प्लेट है। ठीक है, रकबा ही देखा जा रहा है। अगर इस प्लेट को हम लोग यूनिफॉर्मली गर्म करते हैं T2 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो इसका रकबा मान लीजिए हो जाता है A2। ये फैल करके इतना हो गया। ठीक है, फैल के हुआ ना जी, यही ना फैला, यही हिस्सा फैला है जो हम लोग मार्क कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये जो मार्क किया हुआ इस फैलाव वाला हिस्सा है, तो ठोस का सतही फैलाव क्या हो जाएगा? ठोस का सतही फैलाव यहां से क्या मिलेगा? दूसरा इंक से लिखते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, A2 माइनस A1 हमारा क्या हो जाएगा? ठोस का सतही फैलाव। अच्छा, जब ठोस का सतही फैलाव लिख दिए तो ठोस का सतही फैलाव का जरीब भी होगा। ठीक है ना, ठोस का सतही फैलाव का जरीब। ओके, तो इसको जाहिर करते हैं, जानते हैं क्या? बीटा से। बीटा से जाहिर किया जाता है, ये सिंबल से जाहिर किया जाता है। ठोस का सतही फैलाव का जरीब क्या होगा? तब लास्ट क्लास में ठोस का खती फैलाव का जरीब का हम लोग तारीफ पढ़े थे। अच्छा, यहां पर भी लिख सकते हैं, इकाई दर्जा हरारत में तब्दीली से किसी ठोस चीज की कसरी यानी फ्रैक्शनल रकबा में जो इजाफा होता है, जो तब्दीली होती है, इजाफा या तब्दीली, गर्म करेंगे तो इजाफा होगा, ठंडा करेंगे तो कमी भी तो आएगी, इसलिए इसको तब्दीली में लिख रहे हैं, जो तब्दीली होती है। इसे क्या कहते हैं? सतही फैलाव का जरीब कहते हैं। सतही फैलाव का जरीब कहते हैं। ठोस का सतही फैलाव का जरीब बीटा इकाई दर्जात में तब्दीली से किसी ठोस चीज की कसरी रकबा में जो तब्दीली होती है, इसे सतही फैलाव का जरीब कहते हैं। ठीक है, इसको किससे जाहिर करते हैं? बीटा से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोला? देखिए वहां पर हम लोगों ने बोला था इकाई डिग्री बढ़ाने पर इकाई लंबाई में जो इजाफा होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सतही फैलाव का खती फैलाव कहते हैं, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। वैसा टाइप का भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हैं, कसरी रकबा में जो इजाफा होता है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, इकाई दर्जात में तब्दीली से पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, द फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, ये सब एक जैसा है। ठीक है, एक याद कीजिएगा, बस खाली सतही फैलाव की जगह पर खती फैलाव लिखा जाएगा, खती फैलाव की जगह पर मकवी फैलाव अगर चाहिए तो मकवी फैलाव लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए
बीटा इक्वल टू क्या ठहरा फॉर्मूला के हिसाब से, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम यानी चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। ये टोटल को बोलते हैं फ्रैक्शनल यानी कसरी रकबा में जो तब्दीली, कसरी रकबा में तब्दीली, चेंज इन एरिया, ठीक है। और टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर या पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, T2 माइनस T1। ओके, अच्छा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 बाई A1 यहाँ पे T, ठीक है ना, वेयर T इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, किसके जगह पे लिख रहे हैं, T2 माइनस T1 के जगह पर, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा और बीटा A1T इक्वल टू A2 माइनस A1। ओके, अच्छा A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 कौन करते हैं 1 प्लस बीटा T, ठीक है। A2 इज इक्वल टू A1 इंटू 1 प्लस बीटा T, ये फॉर्मूला आएगा। यहां से हम लोग क्या चीज, ठोस का सतही फैलाव का जरीब हम लोग निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। A2 निकाल सकते हैं, कितना रकबा में इजाफा हो गया, बढ़ के कितना हो गया रकबा, ठीक है ना, ये रकबा में इजाफा कितना हुआ A2 माइनस A1 करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा इसका इकाई अगर पूछे एग्जाम में, बीटा का इकाई क्या है, हाँ क्या होगा जी, बोलिए, बीटा यूनिट ऑफ बीटा की इकाई क्या है बताइए, आप ही लोग बताइए। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी खती फैलाव का जरीब का इकाई क्या था, वहां पर भी L2 माइनस L1 था बाई L1 था, तो ये लंबाई का जो इकाई हो तो कैंसिल हो जाता है, खाली टेम्परेचर का इकाई जो है वो बच जाएगा नीचे में, तो इसका भी तो टेम्परेचर ही बच जाएगा, एरिया तो कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो क्या होगा यूनिट ऑफ बीटा, क्या होगा CGS में क्या होगा जी, पर डिग्री सी, है ना, और SI में क्या होगा पर केल्विन। ओके, पर के भी लिख सकते हैं, केल्विन भी लिख सकते हैं पूरा। ओके, तो याद रहेगा, आसान है ना। ओके, बीटा भी निकल गया हम लोगों का और अल्फा भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है यानी मकबी फैलाव यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट में हम लोग अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ वापस आएंगे, हम लोग फिर मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, इससे मुझे हिम्मत मिलेगी, मुझे सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखें क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, हीट वेव चल रहा है, और हाइड्रेटेड रहें, पानी ज़्यादा पिए, ठीक है, अपने आप को हीट वेव से बचाएं और पढ़ाई घर पे आराम से पढ़ाई करें। समर वेकेशन का आप कुछ ही लम्हा बच गया है, खत्म हो जाएगा समर वेकेशन, फिर से स्कूल में भागम भागी हो जाएगा, ठीक है, और पढ़ाई जो होगा टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अभी जितना हो सके पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए। ओके, ठीक है, कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।